हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं एमपेम्बा इफेक्ट्स के बारे में। क्या आप इसके बारे में जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो इस जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें और अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। दी एमपेम्बा इफेक्ट, एमपेम्बा प्रभाव एक रोमांचक भौतिकी का प्रमुख कारण है जहां गर्म पानी विशेष परिस्थितियों के अंतर्गत शीत पानी से तेजी से जम सकता है। इसे इरास्टो एम्पेम्बा के नाम पर रखा गया है, जो टांजानिया में विद्यार्थी थे और जब वे आइसक्रीम बना रहे थे तो इस असामान्य विचार को पहली बार देखा। एम्पेम्बा ने यह खोज अपनी पहली आंखों से की थी और इसकी पुष्टि के लिए वैज्ञानिक अन्वेषण और प्रयोगों की जरूरत पड़ी। एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। एम्पेम्बा प्रभाव ने ध्यान आकर्षित किया जब इरास्टो एम्पेम्बा, टांजानिया के एक छात्र, ने आइसक्रीम बनाते समय असामान्य प्रक्रिया को ध्यान दिया। एम्पेम्बा ने पाया कि गर्म मिश्रण ठंडे से तेजी से जम सकता है, जबकि सामान्य धारणा यही करती है कि ठंडा पानी इस प्रक्रिया में गर्म पानी से अधिक विश्राम पाता है। यह अनोखी अवलोकन, जो पहले अनुशासनिक ज्ञान के साथ अस्वीकृत हो गया था, वैज्ञानिक अन्वेषण को बढ़ावा दिया और इसके कारणों को समझने के लिए विभिन्न प्रयोगों को उत्तेजित किया। डू एम्पेम्बा प्रभाव की परिभाषा। एम्पेम्बा प्रभाव को और अधिक परिस्थितियों में वह अवलोकन बदल गया है जहां गर्म तरल स्थितियों में एक ठंडा तरल स्थिति से अधिक तेजी से अच्छा तरह गर्म जम सकता है। यह एक ऐसा प्रक्रिया है जो पारंपरिक ऊष्मागतिकी की अपेक्षाओं को खतरे में डालती है और इसके कारणों को समझने के लिए अन्वेषण और विशेषता के लिए प्रयत्नशीलता का मुकाबला करती है। 3 प्रयोगात्मक साक्ष्य, प्रारंभिक प्रयोग। एम्पेम्बा प्रभाव को दोहराने के लिए प्रारंभिक प्रयोगों को चुनौतियों का सामना करना पड़ा था, जिसमें असंगत परिणाम और विभिन्न प्रयोगीय परिस्थितियों की वजह से हुए थे। इस प्रक्रिया में भिन्न धारणाओं के लिए विशेष रूप से संयोजन, गैसों का उपस्थिति, न्यूक्लिएशन स्थलों और समयांतर समर्थन जैसे कारक महत्वपूर्ण रहे। समकालीन अध्ययन। हाल के अध्ययनों में प्रयास किए गए हैं जो एम्पेम्बा प्रभाव के निर्माण नियमों को अलग करने और विशेष रूप से व्याख्यान करने के लिए प्रायोगिक प्रोटोकॉल को सुधारने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उदाहरण के लिए, अनुसंधानकर्ता गैसों, न्यूक्लिएशन स्थलों और समयांतर धरात्मक क्रियाओं की भूमिका को जांचते हैं जो विभिन्न प्रारंभिक स्थितियों में पानी के जमने के प्रवाह को प्रभावित स्पष्टीकरण है। न्यूक्लिएशन सिद्धांत एम्पेम्बा प्रभाव के लिए प्रस्तावित सिद्धांतों में से एक न्यूक्लिएशन शामिल है, जिसमें गैसों के कम उपस्थिति के कारण गर्म पानी के लिए अधिक तेजी से न्यूक्लिएशन और क्रिस्टल वृद्धि हो सकती है, जो स्थिरता की बजाय तेजी से जमने को सुनिश्चित कर सकता है। संवेगन धरात्मक कन्वेक्शन तरल में संवेगन धरात्मक धाराओं का भी भूमिका हो सकता है। गर्म पानी कम घनत्व होने के कारण संवेगन धाराएं और बढ़ा सकती है, जो वातावरण में गर्मता संवर्धन और तेजी से शीतलन और जमने में मदद कर सकती है। सुपरक्यूलिंग और ऊर्जा विलय, सुपर कूलिंग एंड एनर्जी डिसिपेशन। एक और परिकल्पना यह सुझाव देती है कि गर्म पानी सुपरक्यूलिंग तापमान को अधिक असंतुलित करता है, जिससे ठंडे पानी की तुलना में तेजी से आइस रचना हो सकती है। यह त्वरित शीतलन प्रक्रिया ठंडे पानी के मुकाबले ऊर्जा का उपयोग करती है, जिसके बावजूद उसे उच्च तापमान पर शुरू करने पर प्राप्त किया जा सकता है। 5 एम्पेम्बा प्रभाव पर प्रभावित करने वाले कारक पात्र सामग्री। कंटेनर मटेरियल पानी को धारण करने वाले पात्र की सामग्री ऊष्मा गति और वाष्पीकरण दरों को प्रभावित कर सकती है। भिन्न सामग्रियां ऊष्मा गति को भिन्न रूप से प्रवाहित करती हैं और पानी को ठंडा होने और जमने की दर को प्रभावित कर सकती है। विलिन्मित गैस, डिसॉल्व्ड गैसेस। पानी में विलिन्मित गैस की उपस्थिति का भी पानी के जमने के बिंदु और क्रिस्टल गतिकी में प्रभाव हो सकता है। गर्म पानी को अधिक तेजी से गैसों को छोड़ सकती है, इससे इसके जमने के व्यवहार को ठंडे पानी से अलग कर सकती है, जिसमें अधिक गैस समाधान है। प्रारंभिक तापमान और ठंडाने वाले वातावरण, इनिशियल टेम्परेचर एंड कूलिंग एनवायरनमेंट। पानी का प्रारंभिक तापमान और ठंडाने वाले वातावरण की विशेषताएं, जैसे कि आम तापमान, आर्द्रता आदि,
तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो पानी के जमने की उपस्थिति और एम्पेम्बा प्रभाव की प्रारंभिक आवृत्ति को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण है। नियंत्रित प्रयोगों को अलग करने और प्रणालित करने के लिए महत्वपूर्ण है। 6. अनुप्रयोग और प्रभाव। व्यावहारिक अनुप्रयोग। एम्पेम्बा प्रभाव को समझने के बाद उसके विभिन्न क्षेत्रों में अनुप्रयोग हो सकते हैं, जैसे कि खाद्य संरक्षण, क्रायोजेनिक्स और सामग्री विज्ञान। इस प्रक्रिया के आधार पर शीघ्र, ठंडा और जमने के लिए शीघ्र ऊर्जा उपयोग और उत्पाद गुणवत्ता में सुधार हो सकता है। सिद्धांतिक प्रभाव। एम्पेम्बा प्रभाव पारंपरिक ऊष्मागतिकी के विरुद्ध विश्लेषण चुनौतियों का सामना करता है और भौतिकी और सामग्री विज्ञान में गर्मा बचत और चरम स्थिति के विभाजन में महत्वपूर्ण सहायक हो सकता है। इस प्रक्रिया का अन्वेषण मौद्रिक नमूनों को सुधारने और तार्किक मॉडल विकसित करने में योगदान कर सकता है। 7. विवाद और वाद। कंट्रोवर्सीज एंड डिबेट्स। एम्पेम्बा प्रभाव के बावजूद वैज्ञानिक कक्षाओं में यह विवादास्पद है, क्योंकि अनियमित प्रयोगीय परिणाम और नियंत्रित परिस्थितियों में अविश्वसनीयता में चुनौती आई है। विभिन्न कारकों के पानी के ठंडा होने के प्रभाव को समझने और एम्पेम्बा प्रभाव की अवधारणा में सामान्यीकरण की चुनौती अनुसंधान दिशाएं। वर्तमान अनुसंधान वैज्ञानिकों द्वारा अनुसंधानीय अप्रोचेस और सिद्धांतात्मक ढांचे का उपयोग करने का प्रयास कर रहे हैं, जो एम्पेम्बा प्रभाव के आधार और उसके प्रासंगिक संप्रेषण की समझ में सहायक हो सकते हैं। आगे के अनुसंधान एडवांस इमेजिंग तकनीक, कंप्यूटेशनल सिमुलेशंस और अन्य विद्यालय सहयोगों का उपयोग कर वैयक्तिक विचार के आधार पर अनुशासित प्रयोगों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। 9. निष्कर्ष। एम्पेम्बा प्रभाव एक रोमांचक वैज्ञानिक पहेली रहता है, जो अन्वेषकों को उसकी जटिलताओं को सुलझाने और उसके भौतिकी और विक्रमादि के लिए हमारे उपयोग में आत्मविश्वास में रहते हैं। जैसे जैसे अनुसंधान बढ़ता है और नए खोज प्रकट होते हैं, एम्पेम्बा प्रभाव अप्रोचों को और तेजी से समझाने का एक प्रेरणा रूपी चेतावनी प्रदान करता है और हमारे बुनियादी भौतिकी प्रक्रियाओं के लिए एक आकर्षक याद देता है।